हेलो स्टूडेंट, आज हम सिंपल स्क्रू जैक के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल स्क्रू जैक एक लिफ्टिंग मशीन ही है। तो इसका जनरल सा सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया है। तो जनरली हम जो सिंपल स्क्रू जैक यूज़ करते हैं तो उसमें एक नट एंड बोल्ट का सिस्टम होता है। जैसे नट और बोल्ट काम करते हैं वैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल डायग्राम बोलूँ तो यहाँ पर एक लोड डाल देते हैं। तो ये एक जैसे हम कार के नीचे जिस चीज़ को अटकाते हैं तो ये वो चीज़ हो जाती है। तो ये लोड आ गया और यहाँ पर हमारे पास एक आर्म होती है जिससे हम एफर्ट लगाते हैं, यानी अपना जोर लगाते हैं। तो ये यूं करके यूं घुमाता है इसको, ठीक है। तो ये प्रीवियस डायग्राम अगले डायग्राम में देखेंगे। तो ये थ्रेड्स हैं और ये जनरल बॉडी है। तो ये थ्रेड यहाँ पर एक बीच में नट लगा होता है, नेट और ये जो थ्रेड है नट में से निकल के नीचे आ जाते हैं। यहाँ से जनरली ये चीज़ हॉलो होती है। तो आगे डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में ऐसे है भाई, बेसिकली ये एक, पहले हम आराम से सुनेंगे इस चीज़ को भाई। यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर नट है और ये जो हमारी है थ्रेड है, ये दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं पिच कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्क्रू का काम करता है। तो दोबारा से सुनिए इसको। ये स्क्रू विद जनरली इसकी जो थ्रेड्स होती हैं वो स्क्वायर शेप की होती हैं। तो ये नट है, नट के बीच में ये जो पूरी चीज़ आ जाती है और ये इसके नीचे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये चीज़ एंटर होगी जब हम इसको घुमाते हैं हैंडल को। तो अगर हम इसको ऊपर उठाते हैं तो ये चीज़ पूरी ऊपर को शिफ्ट हो जाती है और लोड ऊपर को चला जाता है। और जब हम इसको उतारना होता है, हम रिवर्स डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये पूरे का पूरा जो स्क्रू थ्रेड है ये नीचे आ जाती है इस बॉडी के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ से हमें नज़र आए, ये बंदी होती है जनरली, हमें नज़र नहीं आती। तो ये नीचे आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट ये गोल बिल्कुल यूँ करके यूँ एफर्ट लगाएंगे। अगर ये मैंने लेंथ ऑफ लीवर एल ले ली तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। देखो ये एक तरीके से सर्कल ही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जो एफर्ट होगा वो 2 पाई इंटू आर, आर इज द लेंथ ऑफ लीवर ही है। तो जनरली हम पहले स्क्रू जैक की डेफिनेशन दें। सिंपल स्क्रू जैक इज अ मशीन यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट। लाइक बेसिकली लोड जैसे कैसे हम कैसे लोड उठाते हैं, जैसे कार होगी, है ना। जनरली मतलब ये ना, ये हमारा जो है जनरली वैसा है भाई, ये बहुत बड़ा लोड उठाने के काम नहीं आता। जैसे हम ट्रक को जनरली ऐसे स्क्रू जैक नहीं लगाते, वहाँ पर हाइड्रोलिक जैक यूज़ करते हैं। तो किसी लोड बेरिंग इफेक्ट तक की ये यूज़ होते हैं क्योंकि ये बेसिकली फ्रिक्शन बेस्ड होता है। जैसे नट एंड बोल्ट को अगर आप घुमा देते हैं नट को बोल्ट के ऊपर, तो नट एंड बोल्ट फ्रिक्शन के कारण रुकता है, ठीक है। उसको रोकने के लिए वो तो कोई चीज़ लगाई नहीं होती। तो ये भी एक तरीके से इरिवर्सिबल मशीन ही है, मुड़ के तो आती नहीं है। तो ये बेसिकली फ्रिक्शन पे काम करती है और नट एंड बोल्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसके बेस से काम करती है। ये जो हमारा कह लिए स्क्रू है और यहाँ पर नट लगा है, नट के अंदर ये स्क्रू जाता है जिसके कारण हम लोड को ऊपर नीचे उठा सकते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन ही है। अगर आ जाए व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू जैक, तो स्क्रू जैक का प्रिंसिपल इंक्लाइंड प्लेन ही होता है। प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग लोड बाय यूजिंग इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दैट इज अ सिंपल स्क्रू जैक कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी विच इज थ्रेडेड एट द टॉप, वो आपको नजर आ गया पीछे, इन विच थ्रेडेड स्पिंडल इज रोटेटेड। थ्रेडेड स्पिंडल रोटेट होती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट पी। तो ये थ्रेडेड स्पिंडल ही होगी ये सारी की सारी। दिस इज अ थ्रेडेड स्पिंडल, इसको हम स्पिंडल कहते हैं। दिस इज नोन एज थ्रेडेड स्पिंडल। ये जो पूरी ये है पूरी, ठीक है। तो सर ये भी समझ में आ गई। तो हम जनरल जब एक्सप्रेशन करते हैं तो हम ये कहते हैं लेट डब्ल्यू इज लोड लिफ्टेड। जो हमने लोड लिफ्ट किया वो डब्ल्यू है, ठीक है सर। पी हमारा एफर्ट है जो हमने अप्लाई करना है। लेंथ ऑफ आर्म, लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म, ये मैंने दिखाई हुआ है पीछे, मैंने एल ही ली है पीछे। पी पिच है, पिच बिटवीन, पिच होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर प्रीवियस डायग्राम में, तो ये देखो ये जो मैंने शो किया है भाई, ये एक थ्रेड है और यहाँ पर एक थ्रेड यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म है, यानी ये दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड है। तो इन दोनों के बीच में जो है ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं पिच। चलो सर ये भी क्लियर है। तो जब हमने पूरे का पूरी एक्सप्रेशन निकालना है एफिशिएंसी के लिए, तो सबसे पहले हम बोलेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना होगा, तो वो सर हमें मालूम है, दैट इज 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई एल हो गया, क्योंकि वो पूरा एक चक्कर घूमेगा। आप अपने हाथ से उसको पूरा घुमाएंगे।
तो सिमिलरली डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, तो लोड कितना ऊपर जाएगा, लोड जब पूरा एक चक्कर देते हैं ना तो सिर्फ एक स्क्रू थ्रेड घूमता है, यानी एक पिच का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो इक्वल टू बेसिकली 1 पिच होती है। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इज इक्वल टू पिच, पी के बराबर हो जाती है। तो पिच कितना होगा, देखो ये मैं बताता हूँ पिच होता है। देखो एक बात बताओ, ये मैंने सपोज मान लिया ये लेंथ ऑफ स्पिंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज लेंथ ऑफ स्पिंडल। तो लेंथ ऑफ स्पिंडल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थ्रेड्स, तो वो पिच आ जाएगी। दोबारा सोचो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बोल दिया वे 10 मीटर डिस्टेंस है, और मैंने बोल दिया ये 10 ही थ्रेड हैं, तो 10 थ्रेड 10 मीटर में आ रहे हैं, तो 10/10 कितना हो जाएगा, एक, यानी पिच 1 मीटर की हो जाएगी। चलो सर ये समझ में आ गया। तो यानी यहाँ पर पिच को मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ स्पिंडल डिवाइडेड बाय क्या बोलो, नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो ये न्यूमेरिकल में यूज होगा तो लगाएंगे, नहीं तो ऐसे चला दीजिए इसे, ठीक है। देन व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड होता है। तो 2πl तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट हो गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इज पिच, ठीक है सर। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, सर मैकेनिकल एडवांटेज तो लोड बटे एफर्ट ही होता है, ठीक है, ये भी मालूम है। व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ईटा का सिंबल है, ईटा इज द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, लोड अपॉन एफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो कितनी आई हमारी 2πl अपॉन, ये देखो ये p जो यहाँ पर है इसको हम छोटा डाल देते हैं, ये पिच है, ठीक है, या पिच ही लिख लें इसको पूरा, तो सब पिच, ये एफर्ट है, दोनों p से कंफ्यूज मत हो जाइए, ये एफर्ट वाली p है, और अभी मैंने डालनी है 2πl डिवाइड बाय पिच, यानी पिच ऊपर आ जाएगी। मीन दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू कैलकुलेट एफिशिएंसी, यानी फाइनल फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी इज लोड पिच एफर्ट अपॉन 2πl। तो सिंपल फार्मूला है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।